10 मिनट 50 खबरें। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी खुदकुशी मामले में उसके बॉयफ्रेंड से पुलिस की लंबी पूछताछ। राहुल राज को पुलिस ने नहीं दी क्लीन चिट। शनिवार को मुंबई पुलिस ने राहुल राज से 14 घंटे तक की पूछताछ, रात करीब 11:15 बजे जाने की दी इजाजत। आज फिर हो सकती है पूछताछ। प्रत्यूषा की मौत की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं। आज सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। प्रत्यूषा के माता पिता ने पुलिस को बताया प्रत्यूषा को प्रताड़ित करता था राहुल राज। राहुल के वकीलों ने मारपीट के आरोपों को किया खारिज। शनिवार को मुंबई में हुआ प्रत्यूषा बैनर्जी का अंतिम संस्कार। परिवार और दोस्तों ने नम आंखों से दी विदाई। सऊदी अरब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी। आज वहां के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से करेंगे मुलाकात। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मोदी ने शनिवार को रियाद में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, भारत की तरफ आशा की नजर से देख रही दुनिया। कल जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की ताजपोशी। राज्यपाल ने सरकार बनाने का दिया न्योता। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी महबूबा। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के पूजा पर बवाल जारी। कोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर में नहीं घुस पाई भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कोई पब्लिसिटी के लिए बवाल न खड़ा करे, व्यवस्था तैयार की जा रही है। आरएसएस के सह कार्यवाह भैयाजी जोशी का विवादास्पद बयान। तिरंगे से की भगवा ध्वज की तुलना। विवाद के बाद में संघ ने दी सफाई। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के रोड शो में हंगामा। रावत की गाड़ी पर हुआ पथराव। काले झंडे भी दिखाए गए। दिल्ली में एक कारोबारी से 20,000 घूस मांगने पर वैट का सीनियर अफसर नपा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सस्पेंड। देश छोड़कर गए विजय माल्या को ईडी ने जारी किया तीसरा समन। 9 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश। कोलकाता फ्लाईओवर हादसे में आईवीआरसीएल का एक और अधिकारी गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया कोलकाता का दौरा। अस्पताल में फ्लाईओवर हादसे में घायल पीड़ितों से की मुलाकात। शनिवार को पश्चिम बंगाल के कुल्टी में राहुल की चुनावी सभा। पीएम मोदी के साथ ममता पर भी जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में चुनावी रैली में ममता ने कांग्रेस और सीपीएम पर बोला हमला। दोनों के गठबंधन को बताया अनैतिक। केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 10 जनपद पर माथापच्ची। केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीएम सुधीरन भी बैठक में मौजूद। यूपी के फैजाबाद की नई डीएम किंजल सिंह का अजीबोगरीब बयान। कहा, फैजाबाद जैसे बड़े जिले को संभालने का नहीं है तजुर्बा। बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने अमृतसर में जाकर सीमा पर सुरक्षा का लिया जायजा। कहा, पठानकोट हमले के बाद हमारे जवान चौकन्ना। मुलायम के छोटे भाई शिवपाल के बेटे आदित्य की शादी का दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी की अमर सिंह ने की मेजबानी। मुलायम, अखिलेश समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में अभी से झुलसा देने वाली गर्मी। 39 डिग्री तक पहुंचा तापमान। 2 अप्रैल को पिछले 10 साल में दिल्ली में सबसे भीषण गर्मी। राजस्थान के बीकानेर में गर्मी का सितम। 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। जानवरों का भी जीना मुहाल। कर्नाटक के गुलबर्गा में गर्मी की वजह से सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों का बदला वक्त। 30 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा कामकाज। दिल्ली के नरेला में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घायल शख्स दिल्ली पुलिस का सिपाही। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। विकासपुरी में डीटीसी की बस ने युवक को कुचला। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के कृष्णा नगर में एक फैक्ट्री में चोरों ने बोला धावा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के नंद नगरी में ट्रैफिक पुलिस पर हमला। मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने की हाथापाई।
दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक होटल में आग से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर में रोड रेज का सनसनीखेज मामला, पति के साथ जा रही महिला की वकीलों की पिटाई, घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। यूपी के एटा में भूमि विवाद में एक शख्स की हत्या पर बवाल गुस्साए लोगों ने शव के साथ एनएच पर लगाया जाम। वाराणसी जिला जेल में कैदियों का कोहराम, जेल के अंदर मचाया जमकर उत्पात, जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को भी बनाया बंधक। यूपी के फिरोजाबाद में पूर्व प्रधान और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, मौजूदा प्रधान पर लगा आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टायर फटने के बाद बाइक से टकराई ट्रक, हादसे में 5 लोगों की मौत। हरियाणा के हिसार में दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंककर फरार हुए दरिंदे। बिहार के सहरसा में जिला परिषद के लिए पर्चा भरने पहुंची महिला प्रत्याशी के पति की गिरफ्तारी पर बवाल, समर्थकों ने एसपी दफ्तर पर किया पथराव। बिहार के बेतिया में एक चीनी मिल में आग से अफरा तफरी, दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर किया काबू। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में परीक्षा में छात्र को नकल कराता टीचर कैमरे में कैद, अधिकारियों ने कही कार्रवाई की बात। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने किया लैंडमाइन ब्लास्ट, हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सराफा कारोबारियों का आंदोलन जारी, एक्साइज ड्यूटी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। 5 अप्रैल से दौड़ेगी सबसे तेज ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस 1 घंटे 40 मिनट में हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक का सफर करेगी तय। आज कोलकाता में वर्ल्ड T20 का फाइनल मुकाबला, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खिताबी टक्कर। ईडन गार्डन में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, दोनों टीमों में कांटे की टक्कर की उम्मीद। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, विजेता कौन होगा ये कहना मुश्किल, कोलकाता की पिच मुंबई से अलग। ब्रसेल्स के मोलेंबीक में विद्रोहियों को रोकने के दौरान हादसा, पुलिस ने किया प्रदर्शनकारी की कार का पीछा तो तेज रफ्तार ऑडी ने महिला को मारी टक्कर। चीन में आंधी से उड़ी एक घर की छत, मोबाइल टावर भी धराशायी, सामने आया वीडियो। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर आज से यात्री विमानों की आवाजाही शुरू, आतंकी हमले के 12 दिन बाद खुला एयरपोर्ट। लाहौर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को ईसाई समुदाय के लोगों ने दी श्रद्धांजलि, कराची में निकाला कैंडल मार्च। केन्या की गैरिसा यूनिवर्सिटी में हुए हमले की पहली बरसी पर मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा, हमले में 148 लोगों की हुई थी मौत।